हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इंस्टीट्यूट में। इसका नाम है वंसर और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको एएमयू बीएससी नर्सिंग और आपको पता है पैरामेडिकल के क्वेश्चंस करा रहा हूं और डेली मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये हमारा चौथे नंबर का पार्ट है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं नर्सिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है और आपको एक आइडिया लग सके कि आखिरकार पैरामेडिकल में या फिर एएमयू बीएससी नर्सिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आखिरकार पूछे जाते हैं जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है उसी हिसाब से आराम से हो सके। ऐसा ना हो कि हम बहुत इजी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हों या हम बहुत ही हार्ड चीज़ों पर ध्यान दे रहे हों और जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर हम ध्यान ना दे रहे हों। तो ऐसी गलती अगर हमसे हो रही है तो उस गलती को हम सुधार तब पाएंगे जब हमको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखते हैं ये थोड़ा सा जूम करके। यहाँ देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने है। यहाँ पर 61 वाला देखिए, द बैक्टीरियम दैट यूजेस अमोनिया एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज। तो आपको बता दें यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आपको बता इसका जो आंसर है वो आएगा नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और नाइट्रोसोमोनास क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, तो 61 का सी है। और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे प्रैक्टिस आपकी अच्छे तरीके से हो सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो आगे देखो। हाउ मेनी टर्न ऑफ ए केल्विन साइकिल इज टू बी रन टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो आपको बताना कितने टर्न की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप बताएंगे 6 टर्न की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है ना, चलो। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेन इन केल्विन साइकिल इज। तो आपको बताना है सबसे पहले जो मतलब बनेगा वो ये वाला बन जाता है 3 PGA। आपको ना PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है PGA का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इन ए फ्लैसिड सेल द टर्गर प्रेशर इज। आपको बता दें इसका आंसर ये वाला है इक्वल टू 0। क्या आएगा? इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा। आगे है लिटिल लीफ, मतलब पत्तियां जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। डिजीज अकर इन द अब्सेंस ऑफ। अगर प्लांट्स के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लिटिल लीफ हो जाती हैं जिंक की कमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का देख रहे होंगे, द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इफेक्ट प्लांट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाय कॉजिंग एंड डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो आपको बता दें इसका आंसर आएगा मोलिब्डेन, मतलब कि ऑप्शन सी वाला आएगा इसका। क्लोरीन आएगा नहीं, कॉपर आएगा नहीं, जिंक आएगा नहीं, ये नहीं आएंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 11th क्लास के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको बता दें आपको प्रॉब्लम क्यों आती है ज्यादातर, क्योंकि आपने 11th क्लास पढ़ नहीं रखी होती इसलिए दिक्कत आपको आती है। ठीक है, आगे द टर्म कैरियोगेमी रेफर्स टू। कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्रकों का मिलना। ठीक है ना, देखो द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल। जब 2 हैप्लॉइड सेल के जो केंद्रक होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो उसको कैरियोगेमी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा द हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम ion accumulation in balanced by the uptake the chloride and malate. In this process the malate is formed through the hydrolysis of। आपको बता दें इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा सी, मतलब बी वाला आएगा स्टार्च। यहाँ है द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी इज कॉज्ड बाय। आपको बता दें डेली, मतलब डेली का मतलब मैं डेली क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं हर साल एल्गी से और फंगस से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इन दोनों पर ध्यान जा देना। इसमें आएगा एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा जो होता है एक विशेष प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम इन प्लांट्स वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो इसमें मिला था मिलेंड्रियम में मिला था। ऑप्शन सी आएगा। आगे
जेनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद, तो जेनेटिक्स में किन किन की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब वंशागति और विभिन्नता दोनों का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। आगे, ए क्रॉस बिटवीन प्लांट हैविंग कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आई स्मॉल आर कंपोजिशन विल यील्ड, तो आपको बता दें यहाँ पर जो आएगा F1 पीडी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हरा देगा तो वो आ जाएगा येलो, और कैपिटल आर हरा देगा स्मॉल आर को तो बोलेगा राउंड, या राउंड और येलो आएगा, राउंड एंड येलो सीड, मतलब बड़ा वाला छोटे को दबा देगा, बड़ा वाला छोटे वाले को दबा देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ग्रेगर जॉन मेंडल के तीसरे नियम में पढ़ाया था मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको। आगे देखो, रेस्पिरेटरी पार्टिएंट आर्क्यू ऑफ फैटी सब्सटेंसेस जनरली, आपको बता दें मतलब प्लांट रेस्पिरेशन से ये रिलेटेड है, और प्रोटीन और फैट जो होते हैं इनका मान जो होता है आरक्यू का वो 1 से कम आता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 1 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है फैटी दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा, लेस देन 1, ऑप्शन डी आएगा इसका, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर, तो आपको बता दें क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगा ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन, क्या आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। आगे, द स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल फंक्शनली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर नोन एज, तो बोलेंगे कैम्पेनियन सेल, तो ऑप्शन 20 का आंसर आएगा। और क्वेश्चंस जो हैं आपको बता दें 11th 12th दोनों के यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एनोदर ऑफ स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड, तो आपको है पौधा एक हो सेम प्लांट हो, ठीक है, पौधा एक हो, 2 पुष्पों के मध्य जब परागण की क्रिया होती है तो उसी को कहा जाता है जीटेनोगेमी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा इसका। आगे देखो, विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ इन एल्गाई बिलोंगिंग टू रेडोफाइटा, रेडोफाइटा जो होता है इसको बोलते हैं हम लाल शैवाल, लाल शैवाल के अंदर कौन सा ऐसा चीज होता है जिसके कारण वो रेड कलर का होता है, तो बोलेंगे फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है जिसके कारण लाल शैवाल जो होते हैं रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, द ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्ट्रिक्ट टू ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, मतलब ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो कम परास को सहन कर पाते हैं उसे बोलेंगे स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल का मतलब है ऐसे जीव जो वातावरण में कम से कम टेम्परेचर को सहन करने में सक्षम होते हैं, स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। ऑलरेडी इसे मैं पढ़ा चुका हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम है हाईएस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, तो भैया शुगर कैन फील्ड मतलब जो आपने गन्ने की खेती कर रखी है, इसका आंसर वही आएगा, ऑप्शन बी। आगे 80 वाले का आंसर आप पढ़ लीजिए, 80 वाले का आंसर आप मुझे कमेंट में खुद बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमंस, तो आपको बता दें हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि पाई जाती है जो कान के नीचे होती है उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा पैरोटिड। आगे है द माइक्रो हैबिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज द लिवर ओनली, मतलब कौन सा ऐसा है जो लिवर को इफेक्ट करता है, लिवर के अंदर मिल जाता है, उसको बोलते हैं लिवर फ्लूक, और ये इसका नाम है फैसियोला स्पीसीज होती है, तो ऑप्शन 20 का आंसर आएगा। ये लिया गया है प्लांट नहीं, ये एनिमल किंगडम से लिया गया है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। आफ्टर एवोल्यूशन ग्राफिन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू, तो आपको बता दें ग्राफिन फॉलिकल जो होती है कार्पस ल्यूटियम के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो 83 का आएगा सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, तो जब स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये हमारे मानव जन शुक्राणु जन जो होता है वहां से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है, 12th क्लास का है। द ल्यूकोसाइड विच सीक्रेट हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन आर, तो इन तीनों को रिलीज करने का काम करता है बेसोफिल, ठीक है ना, जिसका आंसर बेसोफिल आ जाएगा।
डाइसैकेराइड माल्टोस और कंप्लीट डाइजेशन यील्ड। तो जो हमारे पास कौन है बताइए, अगर हमारे पास डाइसैकेराइड माल्टोस है, दो चीजों में टूटेगी, ग्लूकोज ग्लूकोज। तो दो ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर बनाते हैं डाइसैकेराइड, क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है ये होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलो आगे। मेलेटोनिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो मेलेटोनिन हार्मोन जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, पीनियल ग्लैंड से निकलेगा, जो कि माइंड के अंदर होती है। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल पोसेस वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है किसमें मिलेगा ये बताना है। तो आप बताएंगे इसमें एस्टेरियास में। एस्टेरियास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, एस्टेरियास को कहा जाता है स्टारफिश, और इसी ये आता है एकाइनोडर्मिटा में, और एकाइनोडर्मिटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका बी आएगा। रेड टाइड इन द सीज आर कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो आपको पता है रेड टाइड जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है लाल हो जाता है, क्योंकि उस समुद्र के पानी की ऊपरी सतह पर गोन्यूलेक्स पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे, गोन्यूलेक्स मिलेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गोन्यूलेक्स, और ये हमने आप लोगों को पढ़ाया था 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में है ये। ठीक है, द इनर लिनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, मतलब इनर मतलब अंदर वाले क्या होता है, तो बोले एंडो, एंडोथेलियम, एंडोमेट्रियम, एंडोन्यूरियम, यहाँ पे आएगा एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोथेलियम मत कर देना, एंडोमेट्रियम आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। देखो एंडो एंडो दोनों में समान लग रहा है आप लोगों को, ठीक है ये वाला, लेकिन आप लोगों को इसमें बी मारना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिप्लॉयड रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है, डिप्लॉयड मतलब दो स्तर होंगे इसके अंदर सिर्फ, ठीक है, रेडियल मतलब आर्य सम्मित होगा ये, तो इसमें आ जाएगा एडेम्सिया, ऑप्शन सी। एंड्रोजन स्टेरॉइड आर सीक्रेटेड बाय, एंड्रोजन बनते हैं पुरुष के अंदर, पुरुष के अंदर आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का निकलना, ठीक है, ये सब पुरुष के अंदर होते हैं। तो टेस्टिस से निकलेंगे ये तो, और एड्रिनल ग्लैंड से निकलेंगे, तो 92 का आ जाएगा डी ऑप्शन, 92 का डी आएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्स सिटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब वही स्थानीय संरक्षण, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वही स्थानीय संरक्षण का एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क, इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, हाउस फ्लाई बिलोंग टू द ऑर्डर, तो ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है 11th क्लास में, तो हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है वो आएगा डिप्टेरा, क्या आएगा डिप्टेरा। देख रहे हो बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो 2019-2020 ये पेपर में आ चुके हैं। इन पोरीफेरा द स्पॉन्जियल इज नॉट लिविंग इन द फ्लैजेलेटा इन द सेल, ठीक है जी, कोइनोसाइट्स आएगा, पोरीफेरा के अंदर कोइनोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लाइसोन कैप्सूल इज द डेडिकेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कवरिंग द, लिवर को कवर करने का काम करते हैं, ऑप्शन सी आएगा इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करने में आपको बता दें कौन सी सेल हेल्प करती है, तो बताएंगे प्लेटलेट्स। कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो बताएंगे विटामिन के। कौन सा मिनरल हेल्प करता है, तो बताएंगे कैल्शियम। कहाँ है कैल्शियम, है ये रहा कैल्शियम, तो और इसका 97 वाले का आ जाएगा डी। आगे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय, तो ये पेप्सिनोजन जो निकलता है वो निकलेगा चीफ सेल से, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। आगे हाँ जी, द incorrect will be the sickle cell anemia, हाँ ये रहा, the incorrect statement with the regarding of sickle cell anemia, साफ साफ पहले बोल दिया इनकरेक्ट, मतलब गलत जवाब ढूंढना है तो मैं सही ढूंढने लग जाना, ठीक है। सेक्स लिंकेड रिसेसिव ट्रिप्ट, तो भैया पहला वाला जो है वो पहला वाला ही गलत है, इसमें पहला वाला ही गलत है, ये वाले तो सब सही है कि ग्लूटामिक एसिड की पहले आया था, ठीक है, सिंगल पेयर एलिड होते हैं ये भी ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है ये भी ठीक है, नीचे के सी ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है यही गलत है, और इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट हमने आंसर बता दिया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे द वस्कुलर कनेक्टिव बिटवीन द डाइजेशन ट्रैक्ट एंड लिवर रिप्रेजेंट, ये आपका जो 100 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बाकी की मैं आपको लोगों को आंसर की दिखा दे रहा हूँ, ये सभी आंसर की हैं, ये 2019 और 20 का पेपर सीरीज है ये वाली, और देख रहे होंगे डिप्लोमा नर्सिंग मतलब कि मिडवाइफरी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आप लोगों को कराई हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए कई
मतलब काफी सारे मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कैसी हमारी तैयारी चल रही है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है ना, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि बहुत से बच्चे यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो इंग्लिश में एग्जाम उन्होंने नहीं दे रखा होता है, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि जब तक आप प्रश्न को समझोगे नहीं, जब तक आप प्रश्न क्या कह रहा है एक एक वर्ड उसके नहीं जानोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसको थोड़ा समझना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करिए, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए और एक एक एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर जो बन रहा है इसमें 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उसमें हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसमें वो आ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी से आ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, उसके साथ साथ में जेनेटिक्स से क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़े कम आ रहे हैं इसमें। आपको बता दें कुछ ये यूनिट हैं जिन यूनिट पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और इसके साथ 3 पार्ट में इसके और डाल चुका हूं, उन तीनों पार्टों को आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।